जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है। 5 टॉपिक हम इसमें पढ़ने हैं हमें, जिसमें से हम 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज इस टॉपिक का यह आखिरी वीडियो है। भारत छोड़ो आंदोलन तथा आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस आखिरी टॉपिक है। यह टॉपिक आज पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा लिखित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्व विख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 8 अगस्त सन 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ आरंभ हुआ था। यह भारत को तुरंत आजाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। बेंगलुरु में भारत छोड़ो आंदोलन का एक प्रदर्शन क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया। 8 अगस्त 1942 की शाम को बंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बंबई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नाम दिया गया था। हालांकि गांधी जी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार प्रति सरकार की स्थापना कर दी गई। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया और फिर भी इसी विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा अधिक समय लग गया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कंफ्यूज कर देता है एग्जाम में, लोग गांधी जी को टिक करके आ जाते हैं। तो भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में से एक थे। अब आइए प्रश्नों के बारे में चर्चा करते हैं और साथ ही साथ इसके विस्तार पूर्वक अध्ययन भी करते चलेंगे। पहला प्रश्न हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? उत्तर 8 अगस्त 1942 को। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी तथा पिता का नाम दीवान करमचंद जी तथा माता का नाम पुतलीबाई था और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। दूसरा प्रश्न, जब भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर मौलाना अबुल कलाम आजाद। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया था तब उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रस्ताव पारित कब हुआ था? 14 जुलाई 1942 को, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था। तीसरा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट, वह अमेरिकी पत्रकार कौन था जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उसके साथ था? उत्तर लुइस फिशर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय अमेरिकी पत्रकार कौन था? लुइस फिशर था। पांचवा प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन का गठन किस आंदोलन के बाद किया गया था? उत्तर क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को। किस प्रधानमंत्री के द्वारा भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा गया था?
उत्तर विंस्टन चर्चिल के द्वारा। विंस्टन चर्चिल के द्वारा क्रिप्स मिशन को भारत में भेजा गया था। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन है? स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं। क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने की थी। क्रिप्स मिशन 1942 अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं चीन के दबाव में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन की स्थापना की थी। अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। रिपोर्ट कब की गई थी? 30 मार्च 1942 को। वार्ता क्रिप्स मिशन एवं कांग्रेस के बीच। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को टूटते बैंक का नाम या बीते समय का चेक कहा है। नेक्स्ट प्रश्न, किसने क्रिप्स मिशन को टूटते बैंक का नाम या बीते समय का चेक कहा है? तो गांधी जी ने। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा किसने दिया था? उत्तर महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? उत्तर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। 13वां प्रश्न, भारत छोड़ो का दूसरा नारा, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? उत्तर यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। जो यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में से एक थे। 14वां प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने भूमिगत रेडियो स्टेशन को स्थापित करने में मदद की थी? उत्तर उषा मेहता ने और राम मनोहर लोहिया ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय भूमिगत रेडियो स्टेशन को स्थापित करने में मदद की थी। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? उत्तर सोशलिस्ट पार्टी। अब आइए बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी से महत्वपूर्ण तथ्य। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस तथा माता का नाम प्रभावती था। जानकी नाथ बोस कटक शहर के मशहूर वकील थे, यानी कि इनका जन्म एक ठीक ठाक परिवार में हुआ था। 16वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब और कहां हुआ था? तो उत्तर 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। कटक क्या है? केंद्रीय चावल अनुसंधान का केंद्र भी है। कहां पे? कटक में, तो याद रखना है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? उत्तर CR दास, फुल फॉर्म चित्तरंजन दास। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास थे। 18वां प्रश्न, नेताजी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? उत्तर 1923 को। 1923 को सुभाष चंद्र बोस जी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? उत्तर 1939 में। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है जिसकी स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पश्चिम बंगाल में की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट, 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? उत्तर पराक्रम दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, तो याद रखिएगा क्वेश्चन। 21वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? उत्तर हरिपुरा 1938 में। हरिपुरा 1938 में सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 22वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा कब पास की थी? उत्तर 1920 में। सुभाष चंद्र बोस ने ICS की परीक्षा 1920 में पास की थी और ये पूरे ICS में चौथी रैंक थी इनकी। 23वां प्रश्न, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? उत्तर सुभाष चंद्र बोस का। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी?
उत्तर अक्टूबर 1943 में। अक्टूबर 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। 25वां प्रश्न, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेवा INA का संगठन किसने किया था? उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? उत्तर सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में। 1944 में सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। 27वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार का संगठन कहाँ किया था? गठन कहाँ किया था? उत्तर सिंगापुर 1943 में। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? उत्तर हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। नेक्स्ट, द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? उत्तर सुभाष चंद्र बोस की। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह बुक सुभाष चंद्र बोस जी की है, द इंडियन स्ट्रगल। 30वां प्रश्न, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? उत्तर महात्मा गांधी जी ने दिया। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी ने किया था। मरो नहीं मारो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने दिया था? उत्तर लाल बहादुर शास्त्री को। यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा मंगल पांडे, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और ज्यादातर केस में आप लोग मंगल पांडे को टिक करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, मरो नहीं मारो का नारा किसने? मारो फिरंगियों का नारा दिया था किसने? मंगल पांडे ने। यहाँ पे दूसरा है, मरो नहीं मारो का नारा किसने दिया है? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। और यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। पहले प्रधानमंत्री भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और इनका लाल बहादुर शास्त्री जी का एक और नारा याद रखना है आपको, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा किसका नारा है? लाल बहादुर शास्त्री जी का है। 32वां प्रश्न, 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? उत्तर बांकीपुर जेल में। 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर अब्दुल कलाम आजाद थे। APJ अब्दुल कलाम आजाद थे, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। 34वां प्रश्न, किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? उत्तर हिंदू महासभा ने नहीं किया था। 35वां प्रश्न, आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? उत्तर सुभाष चंद्र बोस जी के। आजाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का आखिरी टॉपिक। आशा करता हूं दोस्तों कि यह टॉपिक आपको बेहद पसंद आया होगा। ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसको हमने अच्छे से क्लियर किया। आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।